दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं वो तो मुझको नहीं पता, लेकिन जिस स्ट्रेटजी से मैं ब्रेक इवन पे पहुंचा हूं, जहां पर ना लॉस ना प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता, वो स्ट्रेटजी आपको रिवील करने वाला हूं बिल्कुल सिंपल शब्दों में। हो सकता है आपको अच्छी लगे, वैसे भी ये वीडियो सिर्फ सीखने के लिए होता है, जरूरी नहीं आप इसको काम करें। चलो मैं डायरेक्ट चलता हूँ स्ट्रेटजी पे। चलो मैं स्ट्रेटजी बताऊं, मैं बताऊंगा ऐसे चार्ट पे वैसे लोगों जैसे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इजी बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि मुझे भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आए। यहाँ पे आपको 3 पैटर्न बना के बताता हूं मैं, जिस पे मैं काम करता हूं, पिछले दिन के चार्ट को देखता हूं। ये जरूरी है, 3 पैटर्न याद रखना। तो सबसे जो पहला पैटर्न बनेगा मेरा, एक सेकेंड, सबसे पहला पैटर्न है ये है, देखो ये वाला, यहाँ पे ये आया, ये आया, यहाँ ये पैटर्न, इसको याद कर लो। एक पैटर्न ये हो गया, ठीक है, ये ओपनिंग हो गई और एक क्लोजिंग हो गई, ठीक है। दूसरा पैटर्न आप याद कर लो, ये वाला, ये वाला, और यहाँ से ये, मतलब यहाँ पे ओपनिंग मार्केट ऊपर गया, घूम के नीचे आ गया, इसके क्रॉस करके मतलब नीचे आ गया। एक ये हो गया। एक और पैटर्न बताता हूँ। एक पैटर्न है कुछ भी मान लो इसमें, ठीक है, इसमें मार्केट कैसा भी हो। अब 3 पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। अब देखो ये पैटर्न है क्या, असल में ये पैटर्न मुझे बताते हैं कि मार्केट में मुझे आज क्या करना है, मतलब कल मार्केट में क्या हुआ था कि मुझे आज क्या करना है। अब मैं बताता हूँ मतलब इसका। जो ए पैटर्न है, ए पैटर्न का मतलब है कि मार्केट शुरू हुआ, सेलिंग में आया, भले ही कैसे भी आया हो, ऊपर नीचे करके कैसे भी। अगर मार्केट में लास्ट में, याद रखना, लास्ट के 2 बजे के आसपास अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम हुआ है अपसाइड का, ठीक है, 200-250 पॉइंट जितना भी मोमेंटम हुआ, ज़्यादा अच्छा तेजी का मोमेंटम हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाई करूँगा। अगले दिन जब मार्केट क्लोज होंगे, अगले दिन मैं बाई करूँगा। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। इस पर मैं बाई करने का प्लान रखूँगा। एक चीज़ होगी। दूसरा पैटर्न है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, अच्छा गोल घूम के मार्केट नीचे आ गया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब जो भी मार्केट जहाँ ओपनिंग हुई थी उसके नीचे क्लोज हुआ, इस पर भी मैं बाई करूँगा। ये 2 चीज़ याद रखो। इस पर बाई करूँगा मैं, जिसमें दिन भर चलते लास्ट में ऊपर गया, इस पर बाई करूँगा। जिसमें मार्केट ऊपर जाके क्रॉस कर दिया, नीचे ब्रेक डाउन हो गया, उस पर बाई करूँगा। बाकी ये वाला क्या बना है, इसका मतलब बाकी कैसा भी मार्केट मिले मुझे, ऊपर नीचे कैसा भी मार्केट मिले, इन 2 सिचुएशन को छोड़ के मैं उसमें सेलिंग का प्लान रखूंगा मार्केट में। इसके लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज एक और, मतलब एक है बाइंग के लिए, एक है बाइंग के लिए, और एक कैसा भी पैटर्न, एक और है बाइंग के लिए पैटर्न में जो यूज करता हूं, वो है मार्केट में मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुई और मार्केट में ओपनिंग हो जाए कोई बड़ा गैप अप, ठीक है, बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाए, वो मेरे लिए बाइंग का प्लान रखता हूं मैं। हो गया सिंपल। अब मैं आपको तीनों का लॉजिक समझाता हूं, पहले चार्ट पे दिखाता हूं, फिर लॉजिक समझाऊंगा। तो ये चार्ट है जो कि मैंने बताया ना जिस तरह का मार्केट में, कि मार्केट में क्या होता है कि कोई चार्ट ऐसा बना हुआ था कि कहीं भी चल रहा मार्केट में, लास्ट में एक मोमेंटम आ जाता है अपसाइड के लिए। मैं दिखाऊं यहाँ पे ये वाला कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ पर साइड में था, लास्ट में एक मोमेंटम आता है, वहाँ पे क्या प्लान करता हूँ, बाई का। यहाँ पे प्लान करता हूँ मैं बाई का, और यहाँ पे प्लान करता हूँ सेल का, और एक बड़ा गैप अप में बाई का। इसके पीछे का लॉजिक, साथ में एंट्री कैसे करता हूँ, एग्जिट कैसे करता हूँ, मुझे ठीक से नहीं पता कि बताना किस तरह है, लेकिन मैं बताऊंगा जितना मैं मुझे समझ में आ सकता है बताने में, ठीक है। तो उतना बताऊंगा कि एंट्री कैसे करना है, किस पॉइंट को देख के, बिल्कुल क्लियर है इसमें। ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसको चार्ट दिखाता हूँ। चलो मैं ये चार्ट देखो, यहाँ पे घूम रहा है मार्केट, अगले दिन लास्ट में मोमेंटम आया, अगले दिन मैंने प्लान क्या रखा है, यहाँ पे बाइंग करूंगा। मैंने यहाँ पे तो बाई नहीं किया था, आपको याद होगा, मैंने शायद यहाँ कहीं पे बाई किया था और प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक है, मार्केट नीचे चल रहा है, दिन भर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करके बैठे, सेल करके बैठे, लेकिन मार्केट में लास्ट में क्या होता है, थोड़ा बहुत नीचे आके जो बायर वगैरह है वो डर के भागने लग जाते हैं, और मार्केट में लास्ट में इतनी तेजी से मोमेंटम आता है ना चार्ट में, कि जो बाई कर रहे थे लोग वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं। इतने प्रॉफिट में आ जाते हैं कि मार्केट अगले दिन इन लोगों को छोटे गैप अप, छोटे गैप डाउन में तो टारगेट कर ही नहीं सकता। इनको टारगेट करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ से मार्केट में बाइंग आना शुरू हुई थी उसके आसपास ओपन होना होगा, और ओपन होकर भागना नहीं चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे चार्ट को देख के बाई करता हूं मैं, ये देख रहे हो। अब बात करते हैं दूसरे तरह की चार्ट की, ये वाला कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे मैं बाई करता हूँ क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया ना। तो अब इसकी बात करते हैं। ये तो चार्ट बहुत है अपने पास, ऐसे चार्ट तो हज़ारों मिलेंगे, हज़ारों, ठीक है। मेरे लिए देखो, ये चार्ट देखो, आपको मैं दिखाऊँ, 3 मिनट का, वैसे इसको 1 मिनट कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट भी चलेगा, 3 मिनट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड, ये चार्ट देखो आप, ये चार्ट सेम है ना। यहाँ से देखो मार्केट में नीचे ऊपर आया और मार्केट में एक ब्रेकडाउन हो गया लास्ट में, ये वाला, ये देखो, यहाँ से देखो, ये ब्रेकडाउन हो गया नीचे, यहाँ पे क्या प्लान रखूंगा, बाई करूंगा। क्यों, अब इस चार्ट का लॉजिक बताता हूँ मैं। दूसरा वाला है, ठीक है, इसमें ये वाला है, ठीक है, इसका लॉजिक बताता हूँ मैं। ऐसा बार बार होता है, ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा, बार बार बताऊंगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि मार्केट में जो लोग बाई कर रहे थे
मार्केट जब नीचे आया होगा धीरे धीरे करके, तो बायर तो निकल गए, लेकिन जो सेल करके बैठे होंगे ब्रेक डाउन को देख के वो पोजीशन को होल्ड करके जाते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट अब तो पता नहीं कितने गिरने वाला है, तो इस ये लिए पैटर्न काम करता है मार्केट में। अगले दिन में मुझे बाइंग का प्लान रखता हूँ मैं, और बाई में जाने का ट्राई रहता है। ठीक है, हो गया। अब मैं ऐसे और चार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है, जो इस तरह से काम किए मार्केट में। एक सेकंड, किधर गया? ठीक है, देखो ये चार्ट, देखो ये वाला चार्ट देखो, मार्केट ऐसा चल रहा है। लास्ट में देखो सेलिंग आई, इसको देखो ये लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने। ये तो इतनी ज़्यादा बनता है ना ये चार्ट की, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ये देखो यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे बाई का प्लान रखूंगा मैं, और मुझे एक्सपेक्ट करूंगा कि बाइंग में जाए। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको बिना स्किप करे मार्केट में। ये वाला चार्ट देखो, मार्केट नीचे आया ऊपर आया, लास्ट में देखो ये ब्रेक डाउन कर दिया। देखो इसका मैं आपको दिखाऊं, ब्रेकडाउन छोटा मोटा हो तब भी चलेगा। ठीक है, ब्रेकडाउन कर दिया इसका। अब मैं कैसा प्लान रखूंगा? बाई करूंगा अगले दिन। देखो बाइंग में गया, तो मार्केट में क्योंकि लोग सेल करके बैठे रह जाते हैं, ठीक है, ऐसे केस में, तो इसलिए जो पोजिशनल वगैरह खेलते हैं ना पोजिशनल में, यहाँ पे देखो मार्केट देखो सेम चार्ट ऊपर गया, नीचे आया, देखो इसका ब्रेकडाउन किया। मैं आपको फिर से लगा के दिखाऊं, इधर से ब्रेकडाउन किया। मैं यहाँ पे क्या प्लान रखूंगा? बाई करूंगा। ऊपर मिला बाई करता तो आराम से, ज़्यादा नहीं तो मोमेंटम मिल जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट में लगभग 200-250 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता। ठीक है, तो ऐसा प्लान हो जाता। अगले दिन ये चार्ट देखो, ये भी सेम प्लान चार्ट है। अब आप बोलोगे सर इसमें ब्रेकडाउन नजर नहीं आ रहा। इसमें असल में इसमें दिक्कत ये थी कि ब्रेकडाउन तो इसमें हुआ था, देखो छोटा मोटा दिख रहा है, लेकिन ये बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं हुआ। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना, कौन सा दिन का चार्ट है, एक सेकेंड, ये चार्ट है लगभग 25 नवंबर का चार्ट। 25 नवंबर का चार्ट देखोगे ना निफ्टी का, सेंसेक्स का, ब्रेकडाउन हो चुका था। चलो मैं दिखाऊं, एक सेकेंड दिखाऊं कि रहने दो, चलो कौन मेहनत करे, आप लोग देख लेना। ठीक है, 25 नवंबर का, तो ये वाला पैटर्न मैंने बता दिया, ये वाला पैटर्न किस तरह काम करता है। ठीक है, ए बाइंग के लिए सही है मुझे, और बाकी रहता है ये। इसका मतलब मार्केट में कुछ भी हो मैं सेल करूंगा अनटिल अनलेस कोई बड़ा गैप अप ना हो जाए। ठीक है, अब इस चार्ट को समझाता हूँ। ठीक है, मैं पहले कोई सा भी चार्ट लगा लो, चार्ट तो बहुत लंबे चौड़े हैं। ठीक है, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे ये चार्ट को देख के, किधर गया, ये चार्ट को देख के मुझे प्लान बनाना है कि मुझे कैसा काम करना है। इस चार्ट को देख के आप समझ रहे हो कि मार्केट ऊपर गया, धीरे धीरे नीचे आया, और मार्केट ने नीचे क्लोज कर दी। यहाँ पे देखो, आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन है ना। ये देखो ये काट दिया ना यहाँ पे ऊपर से जाके, तो मार्केट में सोल के सेल करके बैठे थे, सोल नहीं सेल करके बैठे थे, बैठे रह गए होंगे। तो हम अगले दिन कैसा प्लान बनाएंगे? यहाँ पर हम प्लान बनाएंगे बाई करने का। ठीक है, मार्केट में अगले दिन यहाँ पे कि बाई करेंगे। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो ये भी सही है। अब मार्केट में मान लो मैंने बताया था ना, किसी भी चार्ट में सेल करता हूँ, तो ये चार्ट है, तो ये चार्ट कैसा है? क्या ये चार्ट जो ऊपर जा रहा है, क्या ये चार्ट ऐसा है? क्या ये चार्ट ऐसा है कि नीचे आया डायरेक्ट 2 बजे मोमेंटम आया? इसमें नहीं आया मोमेंटम, नहीं आया ना 2 बजे मोमेंटम, ये देखो ना ऊपर ही था। क्या ये चार्ट ऐसा है जिसमें ब्रेकडाउन हुआ है? एक सेकेंड, नहीं, ये चार्ट ऐसा नहीं है। देखो ये चार्ट तो ऊपर ही गया है लगातार। मतलब ये चार्ट किस में आएगा? ये चार्ट आएगा मेरे इस वाले में, कि मार्केट में कैसा भी चार्ट बने सेल करूंगा। तो ठीक है, ये वाला चार्ट आ गया। चलो इसको देखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सेलिंग आई, मतलब मार्केट में अगर मैं पोजीशन बनाता बाई चांस यहाँ पे कहीं पे, तो मुझे सेलिंग साइड का एक मोमेंटम मिल जाता। ये सेलिंग आई। अब चलो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। मैं रैंडम लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कैसा लगा रहा हूँ, रैंडम है। अब ये वाला चार्ट देखो, मार्केट में नीचे आया। क्या ये चार्ट ऐसा है कि जिसमें 2 बजे के आसपास मोमेंटम आया लास्ट में? नहीं है ना, ये वाला चार्ट नहीं है। ठीक है, ओके। और ये वाला चार्ट ऐसा है क्या कि ऊपर से नीचे ब्रेकडाउन करके फिर यहाँ पे क्लोज किया? ऐसा नहीं कि दूर से वैसा आप जबरदस्ती ढूंढो, नहीं, साफ साफ नजर आएगा, वो साफ साफ नजर आना चाहिए क्लियरली। क्या ऐसा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा। मार्केट तो ऐसा करके धीरे धीरे नीचे आया, तो मतलब मार्केट कैसा है? ये वाला, मतलब मार्केट में हम सेल करेंगे। ये सेल है, सेल। इसको मैं सेल बना दूं क्या अच्छे से? ये सेल है, ठीक है। इस चार्ट का मतलब है सेल, मतलब कैसा भी चार्ट बने मैं सेल करूंगा, सिंपल। अगर ये 2 चार्ट में से या तीसरा चार्ट गैप अप इन चार्ट में से नहीं हो तो मैं सेल करूंगा। तो अब बात करते हैं इस चार्ट की। एक चार्ट कैसा है? नॉर्मल चार्ट है, तो इसमें क्या करूंगा? मैं सेल करूंगा। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे कहीं पे सेल करता तो थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो ना आप, कम से कम। और मैं एंट्री का बताऊंगा, ठीक है, वेट करो, टेंशन मत लो। हम एंट्री की बात करेंगे, एंट्री लेता कब हूँ, क्योंकि वरना एंट्री बगैर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो अच्छा मोमेंटम आया। अब बात करते हैं अगले चार्ट की। ठीक है, ये वाला चार्ट आ गया, ये आ गया चार्ट। ठीक है, अब ये चार्ट में कैसा बना है? मार्केट ऐसा ऐसा नीचे नीचे आया, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? बाइंग करने का प्लान बनेगा कि हमें आप नहीं बाइंग का, एक बार सेल करने का, सॉरी, इसमें क्या बनेगा? सेल करने का चार्ट बनेगा, क्योंकि नॉर्मल चार्ट है, ना तो ब्रेकडाउन है कोई, और ना कोई 2 बजे वाला है मोमेंटम है, ये दोनों में से कोई नहीं है, और ना गैप अप है। तो इसमें क्या करेंगे? बाई करेंगे मार्केट में। अब मार्केट में हमने क्या किया यहाँ पे? नहीं, अरे सेल करेंगे यार, बाई क्या होता है? इसमें सेल करेंगे। हमने क्या किया मार्केट में? यहाँ कहीं पे सेल कर लिया, मान लो, हमारा क्या होगा? लॉस हो गया।
ठीक है, ये दिन लॉस हो गया हमारा। एक सेकंड में इसको लगाते जाऊँ क्या साथ के साथ, एक सेकंड रुकना ज़रा, एक सेकंड। इसमें लॉस लगा दिया, इसमें प्रॉफिट किया था ना हमने, हाँ, और इसमें प्रॉफिट किया था हमारा, हुआ था, इसमें होना चाहिए था, और इसमें भी प्रॉफिट होना था, और इसमें भी प्रॉफिट था, एक ब्रेकडाउन वाली है ना, ठीक है, और इसको हमने देखा ही नहीं है, ठीक है, इसको हमने देखा था, ओके, यहाँ से किया था हमने शुरुआत, लगाया ना, तो ठीक है, देखते जाओ अभी। अब नेक्स्ट डे का चार्ट आ गया, अब इस चार्ट की बात करते हैं, इस पर क्या काम करते हैं हम, इस पर क्या काम करते, देखो मार्केट सीधा गया ऊपर, ठीक है, एक सेकेंड, सीधा साफ हो जाए, ठीक है। इसमें देखो क्या मार्केट 2 बजे के आसपास लास्ट मोमेंटम है, मतलब सीधी बात है, 2 चार्ट, क्या ये चार्ट है, नहीं, क्या ये चार्ट है, बिल्कुल नहीं, ये कैसा है, कैसा भी चार्ट है, नॉर्मल, मतलब इसमें सेल करूंगा मैं। अब मान लो मैं इसमें सेल करता, बाई चांस मैं प्लान बताऊंगा सेलिंग का, एंट्री एग्जिट, डोंट वरी, यहाँ पे मैं कहीं पे सेल करता, मान लो यहाँ पे जहाँ मेरी एंट्री एग्जिट बन रहा है मार्केट में सेल करता, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता या फिर शायद नहीं बनता, क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो इस दिन का तो कुछ बोल नहीं सकते हम, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है तो कुछ नहीं कर सकते इसका। अब इस पर तो आप ट्रेड बना भी लेते तब भी लॉस हो जाता, ठीक है, इसको लॉस में कंसीडर करना चाहिए, बेस्ट तो ये साइडवेज है, इसको लॉस भी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, इसको साइडवेज नहीं लॉस मान के चलूँ मैं। अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया होगा, नहीं ब्रेकडाउन नहीं हुआ भैया, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे देखो मार्केट में ये जो लेवल है, यहाँ पे देखो ये ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है, इसको सीधा लगाऊँ क्या यार मैं, अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, एक सेकेंड, कहाँ से कम होता है, ये तो बहुत बड़ा बन गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक लाइन लगाऊँ अगर मैं, यहाँ पे इसका लो लगाऊँ, इसका लो देखो ब्रेक नहीं किया ना, उसके ऊपर ही था, तो यहाँ पे कैसा चार्ट बनेगा, इस कैसा ट्रेड बनेगा अपना, मतलब प्लान बनेगा, ट्रेड बातें बनाएंगे, यहाँ पे कैसा प्लान बनेगा, क्या ये वाला चार्ट 2 बजे का मोमेंटम हुआ, नहीं, क्या इसमें वैसा ब्रेकडाउन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मार्केट नॉर्मली है, तो कैसा प्लान बनेगा, सेल करेंगे इस चार्ट को देख के। अगले दिन हमने क्या किया, मार्केट में मॉर्निंग में यहाँ पे सेल कर लिया, मान लो यहाँ पे कहीं पे सेल कर लिया, और मार्केट में मोमेंटम मिला, मतलब ये चार्ट कैसा हमारा, ये चार्ट हमारा पास हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले दिन की चार्ट की, अगले दिन की चार्ट की, ठीक है, ये वाला चार्ट आ गया। अब इस वाले चार्ट की बात करते हैं, क्या इस चार्ट में 2 बजे मोमेंटम हुआ, बिल्कुल नहीं, तो सुबह का मोमेंटम था। क्या इस चार्ट में कोई ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ, ये दो में से देखो ना, क्या ऐसा था, क्या ऐसा था, नहीं, मतलब ऐसा है, कुछ भी है, तो इसमें क्या करेंगे, सेल करने का प्लान रखेंगे मार्केट में हम। अगर मार्केट में हम सेल कहीं पर करते, यहाँ पे कहीं पे अगर सेल करने का प्लान बनाते मार्केट में हम, तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमको पॉइंट कैप्चर हो जाते 150 पॉइंट के आसपास। तो एक चार्ट कैसा है हमारे लिए, ये चार्ट ने हमारे लिए काम किया। आई होप मैं समझा पाया, नहीं समझा, अगर नहीं समझा पाया ना मैं ठीक से, तो मुझे बता देना कि दूसरा पार्ट बना दूँ, बता दूंगा, ठीक है। ये कैप्चर किया हमने, 12 नवंबर का चार्ट है, ठीक है। अब अगले दिन देखते हैं, अब ये चार्ट कैसा बना हुआ है, इस चार्ट को देखो, यहाँ पे एक लेवल लगाऊँ मैं, यहाँ पे देखो मार्केट में ये लो है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। मार्केट में देखो होल्ड किया, क्या ये मार्केट 2 बजे मोमेंटम ऊपर किया, नहीं किया। क्या ये मार्केट में ऐसा ब्रेकडाउन हुआ, हाँ हुआ है, मैं इसका सबूत बताऊं। ये देखो ये लो को मार्क किया मैंने, यहाँ पे देखो, ये चार्ट को देखो, यहाँ पे ठीक से देखो, ये देखो ब्रेकडाउन हो चुका था यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन हो चुका, इसका मतलब क्या है, हम क्या करते हैं 2 चार्ट में, ये चार्ट में क्या करते हैं, बाइंग का प्लान रखते हैं, ठीक है। किधर गया, ठीक है, इसमें बाइंग का प्लान रखते हैं, एक सेकेंड, इसमें एक सेकेंड, बाइंग का प्लान किधर गया, हाँ, तो इसमें बाइंग का प्लान रखूंगा मैं। तो यहाँ पे अगर बाई किया मान लो मार्केट में, तो क्या हुआ, मोमेंटम मिल गया, मतलब ये वाला दिन सही था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट वाला दिन। यहाँ पे एंट्री कब करना उसका भी परफेक्ट मेरे पास उदाहरण है, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगला दिन फिर चार्ट आ गया, इस चार्ट को में क्या है, क्या इसमें कोई 2 बजे के मोमेंटम है लास्ट में, नहीं है। क्या मार्केट ऐसा घूम के नीचे ब्रेकडाउन किया, नहीं है, मतलब इसमें क्या करेंगे हम, सेल करेंगे, देख लो, ऐसा है, ऐसा नहीं है ना गैप अप भी नहीं है बड़ा, मतलब नॉर्मल चार्ट है, मतलब इसको मैं सेल करूँगा यहाँ पे, अब सेल करूँगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लो, यहाँ पे सेल करने का प्लान कभी नहीं रखता मैं, क्लोजिंग प्राइस के नीचे कभी सेल नहीं करता, ठीक है। इसके लिए मैं 2-3 रूल बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सेल कर लेते प्रॉफिट मतलब लॉस हो जाता, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सेल करने का प्लान होता क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के बाद। मैं बताऊंगा एंट्री पॉइंट क्या कहें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मोमेंटम मिला, तो यहाँ भी अपने को प्रॉफिट मिल जाता, तो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट का लगा लिया। अब देखो, अब मूवमेंट वो चार्ट आ गया, अब ये चार्ट को देखो, एक सेकेंड, पता नहीं मैं ठीक से बता रहा हूँ नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे लास्ट मोमेंटम आया, क्या ये वाला चार्ट है, हाँ ये वाला चार्ट है, 2 बजे के बाद मोमेंटम आया, देखो 2 बजे के आसपास, मतलब 3 बजे आया वैसे ये तो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बाई का प्लान करेंगे अगले दिन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान किया, मार्केट में क्या होता, अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता, मतलब ये भी हमारी ट्रेड, ये ट्रेड भी सही रहती, ठीक है, ये भी हो गई, सही है ना।
अब मार्केट में चलो शायद ज़्यादा हो गया, मेरे बोलता हूँ बहुत देर से। अब अगले चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट कैसा है? क्या इसमें चार्ट में कोई 2 बजे के आसपास मोमेंटम है? नहीं। क्या है चार्ट में ब्रेकडाउन है? नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? सेल करेंगे मार्केट में। तो मार्केट में अगर हम बाई चांस इस चार्ट को देख के सेल करते कहीं पे, मान लो यहाँ कहीं पे हमने सेल किया अपर साइड, इसका तरीका बताऊंगा कि मैं अपर साइड ही हमेशा सेल क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे सेल क्यों नहीं करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे कहीं पे सेल कर दे तो शायद हमको 100-120 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता, या हो सकता है एसएल भी हिट हो जाता। ठीक है, हो गया। मान लो इसमें आपको एसएल मानना है कि प्रॉफिट मानना है, आपकी मर्जी, आप टारगेट कितना रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम तो आया कहीं ना कहीं, आ गया। अब चलो इस चार्ट को मैं तो मानूंगा कि सही है। ठीक है, स्ट्रेटजी ने काम किया। अब अगले दिन फिर से आ जाते हैं। अब मार्केट ने क्या किया अगले दिन, इसको देखते हैं कहाँ गया। क्या है मार्केट ने ऐसा किया 2 बजे के बाद मोमेंटम किया? नहीं किया। क्या मार्केट में कोई ब्रेकडाउन हुआ? देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये लो है, इसको लगाया, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसका मोमेंटम में ब्रेकडाउन कर दिया था ना। इसका मतलब क्या प्लान रखेंगे हम? यहाँ पे हम प्लान रखेंगे बाई करने का। इस चार्ट में, इस चार्ट को देख के यहाँ पे बाई करने का प्लान रखेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे हम बाई करते इस चार्ट में, ये चार्ट में बाई करते हम कहीं पे अच्छी खासी जगह, कहीं भी ब्रेकडाउन वगैरह कुछ भी देख के, तो क्या होता, हमको प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, अगर मान लो इस चार्ट में ब्रेकआउट डाउन वगैरह के बाद यहाँ पे कहीं पे बाई करते, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे कहीं पे बाई होता मेरा, तो यहाँ पे कम से कम 100-150 पॉइंट मिल गए। बेस्ट तो और भी ऊपर गया। ऐसा चार्ट हमेशा ज़्यादा तो ऊपर ही जाता है। ठीक है, वो मैंने देखा है कई बार। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंट्री की, क्योंकि बहुत हो गया है चार्ट बहुत देर से खेल रहा हूँ। एक सेकेंड, तो अभी देखो एंट्री की बात करते हैं। इसमें मैं बताऊँ कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो ये इसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी आ रही, लगभग 70 के आसपास। 1 2 3 4 प्रॉफिट, ऐसा नहीं मन से बोल रहा हूँ, 3 5 6 7 जो भी है। देखो सिर्फ 2 दिन लॉस है लगातार, उसके बाद फिर लगातार प्रॉफिट जैसे है। तो इस चार्ट की होगी क्या, ये पूरी बैक टेस्टिंग थोड़ा सा आप इसको कर लेना। ठीक है, ये पैटर्न है 2-3, ये पैटर्न को याद रखना। ये पैटर्न बाइंग के लिए, ये पैटर्न बाइंग के लिए, एक बड़ा सा गैप अप बाइंग के लिए। अच्छा, गैप अप तो मैंने बताया नहीं, एक सेकंड, कि गैप अप में कैसे बाइंग करते हैं। एक सेकंड रुको, उसके भी 2-4 टेस्टिंग करा दूँ मैं। गैप अप वाला चार्ट बहुत कम मिलता है ना, इसलिए, जिसमें मार्केट में गैप अप हुआ हो, अच्छा गैप अप, वही बड़ा सा। देखो ये चार्ट है, इस चार्ट में बड़ा सा गैप अप हुआ है। ये चार्ट तो डबल शॉर्ट था बाइंग के लिए। एक तो देखो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन कर दिया था, यहाँ पे दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो मार्केट ने मोमेंटम किया ऐसा, और मार्केट ने एक ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, ये वाला, अरे यहाँ से ऐसा ये ब्रेकडाउन कर दिया, पता नहीं कैसा बनाया मैंने। तो ये ब्रेकडाउन कर दिया, और ऊपर से मार्केट में अगले दिन गैप अप हो गया। तो दो चीज़ें यहाँ पे बाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर बाई करते हम कहीं पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमको एक मोमेंटम मिल जाता। ठीक है, तो मार्केट में आपको तीनों समझ में आ गया कि गैप अप वाला, ए वाला और ये नॉर्मल वाले पे सेल करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री कैसे लेता हूँ मैं। एंट्री भी जरूरी है ना, तो एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, हम एक सेकंड के लिए अब बात करते हैं मैं एंट्री कब करता हूँ। एंट्री के लिए देखो यहाँ पे दिखाऊँ मैं। अब आपको ये तो पता लग गया किस तरह के चार्ट में मुझे बाई करना है, किस तरह के चार्ट में बाई करना है और किस तरह के चार्ट में सेल करना है, ये तो पता लग गया। अब एंट्री कैसे करता हूँ, एंट्री की बात करते हैं, काश मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर देखो मार्केट में मान लो कोई लेवल है, और मुझे यहाँ पे क्या प्लान करना है, यहाँ पे मुझे सेल करना है। तो मुझे मार्केट मान लो यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मुझे चाहिए इसका ब्रेकआउट, मतलब किसी लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट होके जैसे वो उसके नीचे आएगा, जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जिस लेवल का ब्रेकआउट दिया था ना ऊपर, जैसे उसके नीचे आएगा मैं सेल करूंगा। ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी चीज मुझे चाहिए सपोर्ट। अगर मुझे सेल करना है मान लो, और मार्केट में अपर साइड कोई लेवल नहीं है, तो मार्केट नीचे आया, इधर सपोर्ट ले, एक बार सपोर्ट ले, या 2 बार सपोर्ट ले, या फिर एक बार भी सपोर्ट ले, छोटी छोटी कैंडल बनाए। सपोर्ट लेके ऊपर नहीं भागना चाहिए, सपोर्ट लेके वापस नीचे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। तो एक हो गया सेलिंग का प्लान, एक हो गया। दोबारा बताता हूँ चलो, कि मार्केट में अब मैं चलो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ डायरेक्टली, उसमें सही रहेगा। मान लो अब वही चार्ट लेते हैं जिसमें हमने ट्रेडिंग की थी। ठीक है, तो मान लो मार्केट में यहाँ पे कहीं पे मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, ओपन हो गया, तो मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट चाहिए मुझे, ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट किसका चाहिए मुझे, और ब्रेकआउट भी चाहिए, और ब्रेकआउट के नीचे भी आना चाहिए। फिर जैसे ब्रेकआउट कहाँ पे, 2 लेवल है यहाँ पे, क्या क्या लेवल है, एक तो ले लो अपना क्लोजिंग प्राइस, और एक लेवल मान लो अपना जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, उसको मान लो। अब इन दोनों के ब्रेकआउट के बाद, एक के कोई के ब्रेकआउट के बाद मुझे नीचे आना चाहिए मार्केट। अब मार्केट में क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन ही बनाता मैं, मुझे सेल करना है। मैं कब बनाऊंगा पोजीशन, जब मार्केट ऊपर गया, जब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कर दिया, वापस ऊपर कहीं भी जाए, इसका ब्रेकडाउन कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे उनको निकाला, पता नहीं कब तक निकले, कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन जब इसके नीचे आया
तो सिंपल सी बात है कि जो बाई कर रहे थे उनकी एसएल कटने की बात आ गई है, उनकी एसएल हंटिंग होने वाली, इसलिए मैं सेल करूंगा। तो इस जगह पे कहीं पे यहाँ पे मैं सेल करने का प्लान रखूंगा और मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। तो एक हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट भी समझ आ गया कि मैंने कैसे ट्रेड करी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पे कि यहाँ पे कैसे एंट्री प्लान करता मैं, और मैं इसको प्रैक्टिकल बता सकता हूँ आपको डायरेक्ट चार्ट के अंदर भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लान क्या अपना बाइंग का, मतलब ये चार्ट को देख के हमने क्या प्लान बनाया था कि अगले दिन बाई कर लेंगे। अब बाई करने का प्लान भी देखो सेम टू सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी अब बाई में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है मुझे बाई करने में। अब बात आती है यहाँ पे कि मार्केट में हमको बाई करना है। बाई क्या करेंगे, मैंने दो चीज़ बताई, या तो सपोर्ट, अगर सेल करना है तो सपोर्ट देखना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पर सपोर्ट सेल करना है तो ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन अब मुझे यहाँ बाई करना है, तो आप बोलोगे सर इसका अपोजिट अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन तो मिला नहीं। इसके लिए काम आता है निफ्टी और सेंसेक्स का। ये चार्ट कब का है, 3 नवंबर का। अब 3 नवंबर का अगर मैं सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊँ, ये 3 नवंबर का है ना, तो यहाँ पे देखो जो मार्केट ने एक लेवल बनाया था, फर्स्ट कैंडल बनाया था या फिर एक स्विंग बनाया था, ये वाला एक स्विंग बनाया था ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन हो चुका था। तो इसका जब ब्रेकडाउन के बाद ऊपर गया मार्केट 9:35 पे, और यहाँ पे देखो 9:35 ये वाला, तो जरूरी नहीं कि बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो, निफ्टी में भी कर दिया तब भी काम बन जाता है, या सेंसेक्स में कर दिया तब भी काम बन जाता है। तो सेंसेक्स में ब्रेकडाउन हुआ था, इसके बाद मेरा यहाँ पे बाइंग का प्लान रहता और मार्केट में ऊपर पोजीशन कैप्चर करने की कोशिश करता मैं, हो गया। तो अगर जब बैंक, इसलिए मैं देखता हूँ निफ्टी सेंसेक्स को, वरना कोई जरूरत थोड़ी ना मुझे, मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्यों देखूँ सेंसेक्स, मैं इसी सपोर्ट के लिए देखता हूँ। आपने बोला भी था, मैंने कई बार देखा होगा कि अब मुझे मौका मिल चुका है, सेंसेक्स में दिख चुका है कि क्या करना है मुझे, तो ऐसा काम करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले दिन की। एक सेकंड, इसको प्लान क्या बनाया हमने, यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया था। कहाँ पे, इस चार्ट को देख के हमने बोला सेल करेंगे। सेल क्यों करेंगे, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग इसके सेल करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सारे के सारे चार्ट में सेल करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल किधर गया, यहाँ पे सेल करने का प्लान है, ठीक है। अब इस पे देखो आप, मुझे चाहिए क्या चाहिए, या तो ब्रेक आउट चाहिए थोड़ा बहुत, या फिर किसी लेवल का सपोर्ट दिखाना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है नहीं, क्या ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो मार्केट रेजिस्टेंस ही ले लिया, तो फिर यहाँ पे सेल कैसे करता है, वही पुरानी बात। 4 नवंबर का चार्ट और सेंसेक्स को देखते हैं यहाँ पे, सेंसेक्स किधर का, 4 नवंबर का चार्ट, 4 नवंबर का चार्ट, ये देखो 4 नवंबर का चार्ट देखो। मार्केट में ओपनिंग हुई थी यहाँ कहीं पे, मार्केट में देखो एक बड़े से कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो चुका था सेंसेक्स में, इसलिए मुझे सेंसेक्स ने साइन दे दिया कि सेल करना चाहिए मुझे। क्योंकि इंट्राडे एंटरसन ने भी आपको सिखाया होगा कि मार्केट में एक एक क्या बोलते हैं, इंडेक्स ब्रेकआउट कर देता है, दूसरा रेजिस्टेंस लेके गिर जाता है, या फिर कई बार एक ब्रेकआउट कर देता है, वो एक ब्रेकआउट फेल हो जाता है, उन्हें ऐसा भी सिखाया। तो सेम चीज़ वही है, बस इसको मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे शब्दों में। स्ट्रेटजी वही है, बस मैंने इसको एक स्ट्रेटजी में प्रोने की कोशिश की है ऐसा लंटिंग है, ठीक है। ये भी इसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा 1 सेकंड बाद, तो ठीक है, हो गया। अब ठीक है, ये चार्ट भी हो गया क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये चार्ट की कि मैंने इसमें सेलिंग का प्लान बनाया इसमें। तो इसमें देखो साफ साफ नज़र आ रहा है आपको, 1 सेकंड, कि मार्केट में ब्रेकआउट चाहिए ना, तो ब्रेकआउट मिल चुका है हमको यहाँ पे, ठीक है। जो भी लेवल है, क्या बोलते हैं इसको, ये लेवल है यहाँ पे, ये वाला क्लोजिंग प्राइस, इसका ब्रेकआउट मिला, हम सेल कब करते हैं, ऊपर नहीं करते हम, है ना। मार्केट में देखो या तो सपोर्ट मिले, तो यहाँ पे देखो सपोर्ट भी दिखाया मार्केट ने, तब भी सेल करते थे, या मतलब नीचे आके ब्रेकडाउन वगैरह मिल गया तो भी, तो हमने यहाँ ब्रेकडाउन पे सेल किया। मान लो जब ऊपर गया तब तो कुछ नहीं करते हम, याद होगा ना, ब्रेकआउट पे कुछ नहीं करते, ब्रेकआउट फेल होता है तब काम करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सेल करते मार्केट में, हमको थोड़ा प्रॉफिट दिखता, थोड़ा रिट्रेसमेंट आती, वापस टारगेट मिल जाता, तो ऐसा कुछ हो जाता मार्केट में। तो ये भी क्लियर है। इसको एक चार्ट पे नहीं, 1000 चार्ट पे चेक कर लो, ये सही, ज़्यादातर चार्ट पे सही चलता है। 6:39 में 70 के आसपास, यहाँ पे तो फेल हो गया था, यहाँ पे तो अगर हम सेल करते तब भी लॉस हो जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस वाले दिन को टेंशन नहीं लेते, क्योंकि लॉस जरूरी है। यहाँ भी गड़बड़ थी हमारी स्ट्रेटजी, लेकिन यहाँ पे सही थी। यहाँ पे देखो एंट्री क्यों बनी हमारी, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर था, ठीक है। एक चीज़ हो गई, यहाँ पे देखोगे आप क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, और साथ में एक सपोर्ट, मैंने बोला था ना एक सपोर्ट जैसा कुछ दिखाना चाहिए मार्केट में। तो मार्केट ने क्या किया, देखो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट दिखाया, एक कैंडल में वापस नीचे आया यहाँ पे, और फिर ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, तो यहाँ पे सेल करने का प्लान अपने रख सकते हैं हम। अब इसको और क्लियरिटी अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगा, और 11 नवंबर का चार्ट, सेंसेक्स किधर गया पता नहीं, मैं ठीक से बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ भाई। 11 नवंबर का चार्ट, ठीक है, ये वाला देखो 11 नवंबर का चार्ट। अब ये तो वैसे भी ऊपर ही था, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसमें ब्रेकआउट हो जाए मार्केट में। अब इसमें भी देखो एक छोटी सी वो है इसमें, कि मार्केट मान लो आप सोच रहे होगे कि भैया इसमें तो ब्रेकआउट दिख ही नहीं रहा इसमें तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आ गया।
देखो होता है कई बार, ठीक है, इसके लिए काम आते हैं अपने रूल जो मैंने बना रखे हैं। मेरे रूल किधर गए, रूल रूल रूल, एक सेकेंड। वैसे तो देखो स्ट्रेटजी बहुत सही है, ठीक है, अच्छे काम करती है, बढ़िया, एक्यूरेसी लगभग 70 के आसपास जाती है इसकी, ठीक है, मतलब मेरे लिए तो गई है, ठीक है, आपके लिए जाए नहीं जाए लेकिन जाती है। अब मान लो कि इसमें कुछ कमी आपको लगेगी कि सर यहाँ पे ना ब्रेकआउट के बाद सेल करता मैं तो, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर ही था मार्केट में, नीचे आया, थोड़ा सपोर्ट दिखाया, नीचे गिर गया। तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए मैंने बना रखे हैं रूल्स। ये जो रूल्स दिख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। ये रूल्स को जरूरी नहीं कि आपको याद करना है कि हर स्ट्रेटजी के बाद पढ़ना ही नहीं, एक बार आपको इसको पढ़ना है, इसको रूल्स वगैरह को, कि ये कहाँ पे कैसे काम करते हैं, तो आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी आ जाती है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरह से काम करती है। इसमें एक्यूरेसी की बताऊँ मैं, तो एक्यूरेसी मुझे 70% 80% एक्यूरेसी मिली है मुझे, कई बार तो इसकी 82% तक एक्यूरेसी गई है। मिनिमम एक्यूरेसी जाती है इसकी लगभग 60% तक, 60 से लेकर 80 के आसपास फ्लैक्चुएट होती रहती है। हाँ, एक महीना ऐसा मिला था मुझे, मैंने पिछले साल भर का टेस्ट किया था, जिसमें लगभग 50% के आसपास गई थी। तो इस तरह की स्ट्रेटजी है, ठीक है। यहाँ पे तो 3 और 3 6 7 दिन सही चली, और 3 10 11 दिन सही चली, और 2 दिन खराब चली, ठीक है। तो इस तरह की एक्यूरेसी अच्छी से काम करती है मुझे लगता है। तो इस पर आप लोग देख सकते हो, उसको सीख सकते हो, ठीक है, किस तरह की। कोई सवाल है, आपको कुछ दिक्कत आती है, मान लो स्ट्रेटजी आपको समझ नहीं आई, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली समझा सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। वैसे भी याद रखना, ये स्ट्रेटजी आपको कोई ट्रेडिंग को लुभाने के लिए नहीं है, कि जरूरी नहीं कि आप ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को देख के आ जाओ, या फिर ट्रेडिंग में अपना लॉस कर दो पैसा, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। इसलिए आपको सीखना है सिर्फ और सिर्फ, और अपना लर्निंग करनी है, सीखना है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेटजी सीखने के लिए, आपकी मेरी वजह से किसी का लॉस नहीं होना चाहिए बस। और स्ट्रेटजी रियल स्ट्रेटजी जिस पे मैं काम करता हूँ, आप समझ लेना इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लगता होगा, वो रूल्स की वजह से, क्योंकि रूल्स में कुछ थोड़ा सा जो कमी है पूरी करता हूँ मैं। तो ठीक है, देखो आप इसको समझो, अगर अच्छा लगे आपको, अगर आपको, तो रूल्स के ऊपर मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। बस शायद कर पाया, नहीं कर पाया, धन्यवाद वैसे इस वीडियो के लिए। तो आप लोग देखो समझो, मुझे बताओ कि कैसी थी, गलत थी, मुझे क्लियर बताओ।